और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। वॾो अहम दौरु ऐं उनजी इम्पोर्टेंस ऐं रिएक्शन, अमेरिका जो रिएक्शन आयो आहे त मुआहिदो करण सां गॾोगॾु पाकिस्तान खे उन ख़तरनि खां बि मशवरो ॾिनो आहे त ईरान जे मथां पाबंदियूं आहिनि ऐं अमेरिका वॾी मंडी आहे ऐं पाकिस्तान जे लाइ ॻणती जो इज़हार कयो आहे अमेरिका। ऐं उन सां गॾु ख़िते जी सूरत हाल बि तव्हांजे साम्हूं आहे। अॼु वज़ीर आज़म जीअं त कराची आयो, सिंध जे कैपिटल में आयो, उते वज़ीर आला सिंध मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब शिकायतूं ज़रूरु कयूं त पोइ 4 सालनि खां वठी करे सिंध खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे ऐं जेके वफ़ाक़ी स्कीमूं आहिनि उन में बि सिंध नज़रअंदाज़ रहियो आहे। मूंखे ज्वाइन कयो आहे, अकेडमिक आहिनि, ऑथर आहिनि, कॉलमनिस्ट आहिनि, अगूणा सफ़ीर आहिनि, मोहतरम जनाब जी.आर. बलोच साहब मूंसां गॾु आहिनि। जी.आर. साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू मीर साहब। जी.आर. साहब, अमेरिका जीअं त ॻणती जो इज़हार कयो आहे त ईरान जे मथां पाबंदियूं आहे, पाकिस्तान उन सां मुआहिदो करण थो वञे, हिन दौरे जी टाइमिंग अहमियत छा चवंदो जी.आर. साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब जो दौरो हिकिड़ो ख़ुशाइन दौरो आहे, तारीख़ी दौरो आहे ऐं तारीख़ी वक़्तु आहे। उन वक़्तु आहे जॾहिं त पाकिस्तान बि सोचे पियो त कीअं ॿिया जेके ऑप्शन्स आहिनि फॉरेन पॉलिसी जा उनखे ॾिठो वञे, कीअं पंहिंजे इन्हनि इकोनॉमिक जेके क्रॉनिक इकोनॉमिक मसइला आहिनि उन्हनि खे हल कयो वञे। ख़ासि तरह सां एनर्जी जे हवाले सां पाकिस्तान जे सूरत हाल जो शिकार आहे, उहा असां ऐं तव्हां सभिनी खां पोशीदा बि न आहे ऐं असां डे टू डे उनमें इम्पैक्ट बि थिए पियो असांजी ज़िंदगीअ ते आम। ऐं टी ॻाल्हि त ईरान जो मुअसर जवाब इज़राइल खे ऐं जो मुस्तक़िल ऐं मुस्तहकिम सपोर्ट जेका पैलेस्टाइन लाइ हुई, उनजे करे इज़राइल जो हमिलो उनजे काउंसलेट ते इन दमिश्क ऐं उनजे जवाब में ईरान जो तकियल तुरियल ऐं स्ट्रेटेजिक जवाब जे करे ईरान जो कद हिन पूरे ख़िते में ऐं दुनिया में डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली एंड पॉलिटिकली वधीक आहे। उन हालात में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो पाकिस्तान अचणु तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। पाकिस्तान खे अॻिते वधी उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे ख़ुशामदीद चवणु घुरिजे जेका प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हिते अची ऐलान कयो त असां पाकिस्तान ऐं ईरान जे विच में $10 बिलियन जो जेको आहे ट्रेड करणु चाहियूं। ॾिसो, असल में अल्टीमेटली ॻाल्हि छा आहे, इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट इज़ ऑल इकोनॉमिक स्टूपिड एज़ दे से इन अमेरिका। सो सची ॻाल्हि इहा आहे, असांखे ॾिसणो इहो आहे त असांजा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कीअं था थियनि, लेकिन इन में कमाल इहो तव्हांखे करिणो आहे त पंहिंजो पाण खे इहो बि बचाइणो आहे त जेको ईरान ऐं अमेरिका जी, छो तव्हां सवाल डायरेक्टली कयो हुन तरफ़ां तंबी अची वई आहे, इहो पॉसिबल आहे। तव्हां टर्की खे ॾिसो, तव्हां इंडिया खे ॾिसो, हू ईरान खां बि वठे थो ऑयल, रशिया खां बि वठे थो, डिस्पाइट द फैक्ट उन ते सैंक्शन्स आहिनि। त तव्हांखे पंहिंजी डिप्लोमेसी खे, पंहिंजे गवर्नमेंट जी इंटरेक्शंस खे, पंहिंजे लीवरेज खे वधाइणो पवंदो इन्हनि मुल्कनि सां ऐं मुअसर अंदाज़ में पंहिंजो केस पेश करणो पवंदो अमेरिका खे त असांखे ज़रूरत आहे, असां लाइ नागुज़ीर आहे त असांजो अहिड़ो हिकिड़ो परमानेंट सोर्स हुजे एनर्जी जो, जितां असांखे अफोर्डेबल ऐं परमानेंट तरह सां एनर्जी मिले, वरना असांजो पूरो मुल्क जो पहियो रुकिजी वेंदो, सनत जो पूरो पहियो रुकिजी वेंदो, माण्हुनि जी आम ज़िंदगी जो कहिड़ो उहो लम्हो आहे जॾहिं असांखे एनर्जी नथी ज़रूरत पए। असां हिक ॿिए सां ॻाल्हायूं पिया, असांखे एनर्जी जी ज़रूरत आहे, बल्कि मां थी चवंदुसि त हाणे हवा वांगुरु साह खणण लाइ बि तव्हांखे एनर्जी ज़रूरत पए थी, तव्हांखे लाइट जी ज़रूरत पए थी। सो आई थिंक नागुज़ीर आहे त पाकिस्तान खे इन वेझे पड़ोसी मुल्क खां वठणु घुरिजे। ऐं ॿी ॻाल्हि, हिकिड़ो खज़ीनो तव्हांजे नेक्स्ट डोर नेबर पियो आहे, ईरान दुनिया जो सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर आहे उन वटि गैस जो, ऐं ऑयल जे हिसाब सां बि चोथों या 5 नंबर ते आहे। मूंखे ॿुधायो त एतिरो खज़ीनो तव्हांजे भरिसां आहे, तव्हां वेठा जेके महांगा IPPs हलायो, तव्हां वेठा महांगी गैस ॿिनि 3 4 मुल्कनि खां वठो पिया था, जंहिंजी ट्रांसपोर्टेशन एतिरी सारी थी वञे, ही तव्हांखे पाइपलाइन में अची वेंदी। सो यू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर नेशनल इंटरेस्ट ऐं हिकिड़ी बहादुरी सां, हिकिड़ो मुस्तक़िल मिज़ाजी सां, हिकिड़ी नई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव सां असांखे तमामु
पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी खे बि चेंज करणो पवंदो ताकि असांजो इकोनॉमिक मसला हल थियनि सॼो जेको गंढियल इकोनॉमिक तव्हांजी ख़ुशहाली सां आहे मुआशी ऐं मुआशरती ऐं उनजे लाइ ज़रूरी आहे त अहिड़ा सुठा ऐं बोल्ड डिसीजन खया वञनि सर तव्हांखे पाण ख़बर आहे देयर आर डीप कंसर्न्स पाकिस्तान जी मिलिट्री लीडरशिप हुजे पॉलिटिकल लीडरशिप हुजे इंडिया जी सरज़मीन इस्तेमाल थिए थी इंडिया कुलभूषण यादव उनजो वॾे में वॾो मिसाल हो पकड़ियो वियो हिकु त सिक्योरिटी जो वॾो इशू आहे सिक्योरिटी डिस्कस थी आहे ज़रूरु डिस्कस थी हूंदी ॿियो तव्हांखे पाण ख़बर आहे त गैस पाइप लाइन इहे वॾा अहम शयूं हुयूं डिस्कस करण में छा चवंदो हिन में जी बिल्कुलु यकीनन ये सब ॻाल्हियूं डिस्कस थियूं आहिनि एंड इनफैक्ट हिकिड़ो एग्रीमेंट बि थियो आहे ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट जेका आहे सा ज़रूरी आहे ऐं असां सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त वी हैव टू कीप ईरान एंगेज्ड टेक्निकल टर्म आहे लेकिन इन जो मतिलबु इहो आहे त का बि अहिड़ी स्पेस न ॾिजे कंहिं बि फ्रंट ते असांजे मुखालिफ़ मुल्क खे त हू ॿिए तरफ़ ॾिसे ज़ाहिर आहे ईरान जॾहिं तनहा अकेलो थी थो वञे असांजूं डायरेक्शन ईस्ट जे बजाए वेस्ट थी वञनि असांजूं अखियूं तब्दील थी वञनि जॾहिं पैसा हुतां IMF वर्ल्ड बैंक अचनि था त ज़ाहिर आहे पोइ स्पेस मिली थी वञे त तव्हां स्पेस छो था करण ॾियो डिप्लोमेटिक उन्हनि कंट्रीज़ खे सो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली असांखे प्रायोरिटाइज़ करणो पवंदो आर रिलेशन्स विद ऑल आर नीबर जीअं असां चाइना जे रिलेशनशिप खे प्रायोरिटाइज़ कयो आहे तीअं ॿिए नंबर ते या साॻे लेवल ते ईरान सां बि असांजे रिलेशनशिप खे बिल्कुलु नई जहत ॾियणी पवंदी नई तरह सां प्रायोरिटाइज़ करणो पवंदो ऐं असांखे मुकमिल फ़ाइदो उनजे एनर्जी रिजर्वायर जेके कुदरती उनखे इनाम मिलियल आहे उन मां हिसो वठिणो आहे असांखे ऐं पंहिंजी ख़ुशहाली तरफ़ वञिणो आहे छाकाणि जो बेसिक हिसाब असुल मसलो जेको मसलो आहे उहो आहे ख़ुशहाली असांजे मुल्क जी सनअत जो दुबारा पहियो हलणु उन खां अलावा बाक़ी सभु ॻाल्हियूं आहिनि त जेके इफ दैट इज़ योर सर्वाइवल हुन में त पोइ तव्हां ॾिसो किथां असांखे फ़ाइदो पहुचंदो ऐं का बि प्रैग्मेटिक कॉम को प्रैग्मेटिक लीडर इन्ही ॻाल्हि खे अॻियां रखी पोइ जेके फ़ैसिला कंदो सो आई एम होपफुल त ही चाहे मिलिट्री लीडरशिप हुजे चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हुजे या गॾिजी पाण में को फ़ैसिलो कनि पर डेफिनेटली वक़्तु अची वियो आहे त अहिड़ा फ़ैसिला करणा पवंदा दुनिया खे ॿुधाइणो पवंदो ईरान सां इंगेज करणो पवंदो असांखे जंहिंसां छा तारीख़ी जेके तालुकात आहिनि कल्चरल आहिनि आइडियोलॉजिकल आहिनि त ऐं उहो ईरान कोन्हे 1979 जो हाणे ईरान मुख़्तलिफ़ आहे हिकिड़ो प्रैग्मेटिक आहे उनजी तव्हां डिप्लोमेसी ॾिसो छा मतिलबु वर्ल्ड क्लास ते हुननि एग्रीमेंट कयो ठीकु आहे उनखे ट्रम्प खणी जहिड़ो पर सेबोटाज कयो बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट सो आई थिंक अहिड़े मुल्क सां असांखे एंगेज रहणु घुरिजे ऐं असांखे पंहिंजी मुआशी जेका ख़ुशहाली आहे उहो जेको आहे सो प्राइमरी फोकस हुजणु घुरिजे असांजी डिप्लोमेसी जो असांजी पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो ऐं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इंडिया बि न्यूक्लियर ताक़त आहे पाकिस्तान बि पर पाकिस्तान ते अमेरिकन जूं सैंक्शन्स आहिनि इंडिया ते न आहिनि इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो मेंबर आहे पाकिस्तान न आहे अमेरिका बि त डेवलपमेंट नथो चाहे पाकिस्तान में इंडिया बि नथो चाहे त पाकिस्तान तरक़ी करे छा चवंदो ॾिसो इहे असां इल्ज़ाम कंहिं ते कोन था आणे सघूं इहा सॼी जवाबदारी असांजी आहे हू छा था चाहिनि it is their business in their policy so I will not like subscribe to your this इहो जेको परसेप्शन आहे त के नथो चाहे डेफिनेटली हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी वाज़े आहे उहो अमेरिका बार बार चई चुका आहिनि साॻी तरह इंडिया जा बि जेके सोबर थिंक टैंक आहिनि उहे चई चुका आहिनि त पाकिस्तान जी अनस्टेबिलिटी इकोनॉमिक केओस और पॉलिटिकल केओस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड अमेरिका त कई दफ़ा वरजाए चुको आहे त पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट फॉर their the stability of Pakistan जेका असां उन लाइ अहम आहे उन स्ट्रेटेजिक गोल्स जे लाइ अफगानिस्तान बि इहो लाइ बि इहा ॻाल्हि थी वञे त हू असांजे लाइ इम्पोर्टेंट सो आई थिंक अॼुकल्ह अहिड़े दौर में असां आहियूं जंहिंमें कंहिं बि मुल्क खे ख़राब करे उते बाहि लॻाए को माण्हू परे नथो रही सघे दुनिया इंटीग्रेटेड आहे इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड आहिनि लिंक्ड आहिनि ग्लोबलाइजेशन चाहे हाणे आउट ऑफ फैशन थी वई आहे लेकिन जे बावजूद भी तमामु घणी इंटरडिपेंडेंस आहे दुनिया जी सो इहो सोचण त हू हर को माण्हू रुगो माचिस जी तीली खयो वेठो आहे त पाकिस्तान खे असां बाहि लॻायूं नो इट्स नॉट सो पैरानाइड थी असां सोचींदासीं त पोइ हर माण्हू दुश्मन नज़र ईंदो ईअं न आहे असांखे पंहिंजो पाण बहितरी करणी आहे असांखे पंहिंजे घर खे पाण बहितर करणो आहे संभालणो आहे अक़ल सां दानिश सां ऐं हिकमत सां फ़ैसिला वठणा आहिनि जी वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब GR बलोच साहब
उनजो पॉइंट ऑफ व्यू ॾिसो त असांखे पंहिंजे इंट्रेस्ट खे ॾिसणो पवंदो, पंहिंजे इंट्रेस्ट खे ॾिसी करे अॻिते वधणो पवंदो। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था और वेलकम बैक। नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है, वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है, स्काइप पे मेरे साथ हैं सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन नून की उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। बड़ी अहम विजिट थी उज़मा साहिबा, आपने देखी ईरानी प्रेसिडेंट का आना, यहाँ एक बड़ा मुस्बत कदम था और ये बहुत ही अहम इसकी टाइमिंग थी, अहमियत थी। वैसे भी तारीखी तौर पर पाकिस्तान और ईरान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, मजहबी, दीनी, सकाफती, बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये कई सालों के बाद, गालिबन मेरे ख्याल में 7-8 साल के बाद कोई ईरान से हमारी सीनियर लीडरशिप आई है और हमारा बिल्कुल एक सकाफत का भी रिश्ता है, मजहब का भी रिश्ता है और हमसायगी का सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि हम अपने तमाम जितने भी हमसाए हैं उनके साथ कोई ना कोई हमारा इशू या मसला खड़ा होता रहा है ये पास्ट में। लेकिन ये प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट का आना और फिर जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, वालेहाना इस्तकबाल किया गया, ये पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए बहुत खुशाइंद है। आपको पता है कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है उसका मंसूबा जो जरदारी साहब कई साल पहले साइन कर गए थे, वो भी जो था पायत तकमील तक नहीं पहुंच सका। आपको पता है कि किस तरीके से सैंक्शंस जो थी वो ईरान पे लगी। हमें भी ये एक प्रेशर हमने बर्दाश्त किया। लेकिन मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा और पूरी दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं उनको बावर कराना पड़ेगा कि जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो वहां पे हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हमारा रिलेशनशिप हो, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ, सबके साथ अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम जहां हमारा इंटरेस्ट आता है तो हम उसको सबसे आगे रखेंगे। आपको पता है कि ये मैं कुछ साल पहले ईरान गई थी तो वहां पे उन्होंने कहा था हमारे पास इतनी वाफिर बिजली है कि हम आपको बहुत सस्ते दामों पे वो बिजली हम आपको दे सकते हैं, आप लेने वाली बात करें। और इसी तरह से जो गैस है, हमारे जो एनर्जी क्राइसिस है, वो उसकी वजह से काफी हद तक वो जो है उसमें बेहतरी आ जाएगी। तो हमारे जो तवानाई के जो इश्यूज हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम ईरान के साथ अपना ताउन। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है, आप टेलीफोन पे रहें। नुसरत भाई साहबा सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई की, बड़ी वोकल हैं, प्रेसिडेंट सिंध रही चकी हैं वुमेन विंग। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। नुसरत भाई साहबा आवाज आ रही है? जी जी किया मैंने। हाँ नुसरत भाई साहबा, बड़ा अहम विजिट था ईरानी प्रेसिडेंट का और एक मुस्बत था। हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। हमारे पास बहुत मसाइल हैं, आपको पता है, एनर्जी क्राइसिस हमारे पास हमेशा से है, मैशियत बेहतर नहीं है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है शायद इससे पहले कभी भी नहीं थी। आज हालात ये हैं कि हमें, हेलो हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आज हालात ये हैं कि हमें 25 अरब डॉलर साल के आखिर में देने हैं कर्जा, और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF की ज़ाहिर खुशामद कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह हमें दे दे। ऐसे में ईरान के सदर का पाकिस्तान आना एक खुश आइन बात है, क्योंकि हम उनसे गैस ले रहे थे जो उन्होंने हमारी सरहद तक पहुंचा दी, बिल्कुल सही प्रॉपर उसमें चली गई। लेकिन हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया क्योंकि हम डरपोक हैं, हम डरते हैं अमेरिका से कि अगर हमने वो उनसे गैस ले ली तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, चाइना से दोस्ती जो पहाड़ों से ऊंची और पता नहीं समंदर से कितनी नीची थी वो सब तबाह बर्बाद हो गई थी।
सब कुछ खत्म, सिर्फ अमेरिका की आशीर्वाद चाहिए हमें। और अमेरिका का सबको पता है कि अगर हमने उसके कहने के ऊपर, अभी तो 4 मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगी है ना कंपनियों के ऊपर जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी देते थे, अब उसके बाद अगर इन्होंने पाकिस्तान को इस जगह पहुंचा दिया कि 25 अरब डॉलर जो हैं वो हमने देने हैं उनके, उसके बाद वो कहेंगे आप अपना प्लांट हमें दें और हम आपकी हिफाजत करेंगे, जिस तरह यूक्रेन की हिफाजत की उन्होंने। और फिर आप देख लें यूक्रेन का क्या हशर रशिया ने किया है, बिल्कुल कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद यूक्रेन कहाँ होगा और रशिया कहाँ होगा हर एक को पता है। बिल्कुल यही हशर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कि पाकिस्तान का होने वाला है। लेकिन हमें तो इस बात की परवाह ही नहीं है, हमें चाहिए कि बस हम जितनी पाकिस्तान में दौलत है, चाहे वो रेकोडिक है, चाहे वो गैस है, चाहे वो तेल है, हम उसके ऊपर जल्दी जल्दी कब्जा करें, जो अपना कमाएं और जल्दी सारे डॉलर बाहर भेज दें और हमारी रिहायशी इसी तरह कायम दायम रहे। क्योंकि हम तो हुक्मरान खानदान के, हमारा तो हक है ये। बाकी अवाम तो है ही कीड़े मकोड़े, बाकी अवाम को तो ना तालीम देनी है, ना खाने को देना है, ना शेल्टर देना है, ना सेहत देनी है, ना कुछ भी। वो जो एक आदमी जो बेचारा जेल में पड़ा हुआ है, जो बानी PTI है, वो उसने हेल्थ कार्ड दिया था कि अवाम की सहूलत के लिए कम अज कम इलाज तो हो सके। वो बेगम साहब ने मना कर दिया है कि जी बिल्कुल नहीं होगा, पाकिस्तान पंजाब में ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगी, सिंध में तो शायद पहले ही नहीं है। तो ये वाली चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, जितने दूसरे मुल्कों के लोग आते रहें जाते रहें, इससे फर्क नहीं होगा। जब हम बेगर्स हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये हमारे वजीर आजम का कहना था। तो मुझे बताइए उस सूरत में हम किस तरह आगे जा सकते हैं, किस तरह आगे जा सकते हैं। मुल्क में जो सबसे ज्यादा सीटें 180 सीटें लेने वाला आदमी इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है और रिजर्व सीटें मिला के 200 से ऊपर की, इनको सारों को झूठे उसमें लेके आया गया है। शायद इनमें को 10 से 15 या 20 या 30 सीटें होंगी जो इनकी ओरिजिनल हैं, बाकी सारी PTI की सीटें हैं। सारे जो रिजर्व सीट है उसको खत्म करके पता नहीं किस किसको दे दी गई कि एक उनका कारकुन है किसी जमात का, उसको 2 लेडीज दे दी। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है इस पाकिस्तान की माशाल्लाह कि ये हमारे यहाँ इंसाफ हो रहा है। अब खान साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, डॉक्टर यास्मीन ने लिखा है, लेकिन क्या हम उम्मीद रखें कि अदालत कोई फैसला करेगी? क्योंकि यही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन से कुछ दिन पहले PTI के निशान ले लिया, उनका नाम ले लिया, उसके बाद हमें जिसे कहते हैं चम्मच, कांटे, छुरी, जूते और बैगन और अल्लाह जाने लीमू और क्या क्या चीजें मिल गई। उनका ख्याल ये था कि हमने चूंकि इस आवाम को तो जाहिर रखा हुआ है, ये तो टोटल अनपढ़ है, इसको पता ही नहीं चलेगा, ये PTI का बैग नहीं देखेगी तो ये हमें वोट मिल जाएगा। ये नहीं पता कि आवाम को इतनी अवेयरनेस मिल चुकी है अब खान साहब के थ्रू कि हर बंदे ने अपने इलाके में फोन कर करके शोर मचा दिया, हमें बताओ हमारा निशान क्या है, यहाँ पे PTI का निशान क्या है। और आपने देखा किस तरह लोग जीते हैं, लेकिन 5 बजे तक सब जीत रहे थे, 45 पे सब जीत रहे थे। अब एकदम ये लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, हमने तो ये किया था, हमारा ख्याल था वोट नहीं पड़ेगा, चलो जी अब उसको रोका जाए और फॉर्म 47 बनाया जाए और फिर इस पर उनको जिताया जाए। तो ये हालात है यहाँ पे। इसमें क्या टेलीफोन लाइन पे रहे नुसरत साहबा, टेलीफोन लाइन पे रहे उस्मा साहबा, जिस तरह आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर नुसरत साहबा कह रही हैं कि हेल्थ कार्ड था उसको बंद कर दिया गया। अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, बाय इलेक्शन हुए थे, उसमें नून लीग बड़े पैमाने पर जीत के आई है। और आप उससे पहले जिस तरह नुसरत कह रही है कि ये जिस तरह इलेक्शन जीत के आए, इसको भी तनकीद का निशाना बना रही हैं, क्या कहेंगी उज़मा साहिबा? मीर साहब, बड़ी हैरानगी की बात है कि ये इनको क्यों इस तरह से महसूस हो रहा है। ये तो वो सीटें हैं जो कि नून लीग ने ही जीती थी और जाहिर है वो बाय इलेक्शंस में उन्हीं के कैंडिडेट्स ने जीतना था, और किसने जीतना था। दूसरे ये अपने वोटर्स को तो निकालने में नाकाम रहे हैं। वोटर्स बिल्कुल इनसे मायूस हो चुके हैं, उनको पता है कि ये सिर्फ इंतशार की सियासत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वर्कर्स को, लेकिन डिलीवरी इनकी जीरो होती है। तो इसलिए वो इनका कोई वोटर निकला ही नहीं, सिर्फ हमारे वोटर निकले और उन्होंने वोट डाले। और जो सबसे बड़ी एक जो फैक्टर है पंजाब में मीर साहब, वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस है। आपने देखा है कि पिछले 1.5 महीने में वो 1 मिनट नहीं वो आराम से बैठी, वो सुबह से लेकर रात तक कोशिश थी कि पंजाब के लोगों को किस तरह से मैंने रिलीफ पहुंचाना है। रमजान शरीफ में आपने देखा किस तरह से उन्होंने 30 अरब का रिलीफ पैकेज लोगों के घरों तक
65 लाख घरों तक पहुंचाया, 2.5 करोड़ लोगों ने उससे फायदा उठाया। फिर किस तरह से अब रोटी जो है उन्होंने 16 रुपए की कर दी है, और सिर्फ जुबानी कलामी नहीं की है, बकायदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। 20 किलो का जो आटे का थैला है उसमें अब 500 पहले सब्सिडी थी, अब 800 की कर दी है। और इसी तरह से तमाम हमारे जो DHQs BHQs हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। 20,000 मोटरसाइकिल्स आ गई हैं नौजवानों के लिए, उसकी अभी इजरा होने जा रहा है। वो हर वो काम कर रही हैं। वर्चुअल हमारे जेंडर खवातीन के लिए पुलिस स्टेशंस बनाए जा चुके हैं। तो वो तो हर फील्ड में, हर शोबे में वो किसान पैकेज बड़ा जबरदस्त लेके आ रहे हैं हम लोग, जिसमें 1 विंडो फैसिलिटेशन होगी। 500 अरब मुख्तस किया गया है इसके लिए एग्रीकल्चर में। तो इस परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने अब डिसाइड किया है कि जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं और सिर्फ उन लोगों की खातिर कर रही हैं, उनकी आसानी के लिए कर रही हैं, उनकी खुशहाली के लिए कर रही है, तो अगले 5 साल में तो हमारा जो सूबा है वो मसाली बन जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस का वोट है, और इसको ये किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते हैं। उनके सामने उनकी परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल में जो उन्होंने 1.5 महीने में किया वो 3.5 साल में बुजदार नहीं कर सका था यहाँ पंजाब में। उसने दिया क्या पंजाब के लोगों को? तो वो मरियम साहिबा जो हैं वो उनको एतमाद का वोट दिया है लोगों ने। नुसरत साहब वो कह रही हैं कि हमारी सीट थी, हम ही बाय इलेक्शन में जीत के आए। मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं, अवाम के अंदर हैं, पब्लिक के अंदर हैं। क्या कहेंगे आप? बता तो रही हूँ मैं, टिकटॉक बनवा रही हैं और आगे चल रही हैं, बस उसके लिए काम क्या करती है। आटा जितने पता नहीं कितने अरब का फरमा रही है बेगम साहिबा, आटा जो है वो इतना गंदा है कि लोगों से खाया नहीं जा रहा। और वो आटा देते हैं और उसके बाद वो जो भी बंदा है जो आटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वो उठा के अगले घर में जाके रख देता है, उससे वहां तस्वीर बनाता है, फिर अगले घर में जाके रख देता है। वही है आटे की बोरी। ये इनका हमेशा से वतीरा है, आज पहली दफा थोड़ी हो रहा है। कर्ज उतारो, मुफ्त संवारो, कहाँ गया वो सारा पैसा जो ओबामा की बेगम ने दिया था इनको खवातीन की तालीम के लिए, वो कहाँ गया पैसा? ये लोग ड्रामा करने वाले लोग हैं, इनका ताल्लुक इसी तरह की जगह से है और यही काम इनको पसंद है, तो बस करते रहे ड्रामे। अवाम ये समझना बेवकूफ बन जाएगी तो अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी, ये हो ही नहीं सकता। नुसरत भाई साहब, आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, आपको पता है चेयरमैनशिप, उसका हेड बनना बड़े अहल बंदे का होना चाहिए। आपने मरवत साहब का नाम दिया है, उसके ऊपर एक बड़ी तनकीद हो रही है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, नून लीग हो, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप जो हैं एनआरओ चाहते हैं, एनआरओ की तलाश में हैं, मुफाहमत चाहते हैं। लोग कुछ कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई मसलत हो जाए, यानी कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो एस्टेब्लिशमेंट और आपके बीच में। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, कन्फ्रंटेशन होगी, टकराव होगा। क्या कहेंगी? देखिए, वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना कि PCI जो है वो मसलहत चाहती है, वो कोई मुआहदा करना चाहती है, तो कौन करना चाहता है? क्या बानी PTI करना चाहते हैं? वो तो पता नहीं कितने दिनों से जेल में बैठे हैं और उनको इन लोगों ने जितनी अजियतों में रखा है और उनको अजियतें दी गई हैं, उसके बावजूद वो आज से अपनी जगह पे से नहीं हिल रहा। अब उनको तंग करने के लिए उसकी बेगम को दिया जा रहा है हार पे उनके खुराक में डाल के, जिससे उनके सारा गले की नसें और जो स्टमक है वो तबाह बर्बाद हो गया। कि 2 महीने हो गए अभी तक उनका टेस्ट वापस नहीं आया और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी की सारी ये बताती है कि उनके साथ ये काम हुआ है। इस जगह पे उनका रखा गया है जेल में। आप देखें, जेल से निकाल के उनको वहाँ जेल में तो रखा ही नहीं, ले गए बनीगाला, और वहाँ पे सिर्फ एक कमरा उनके लिए है, उसमें भी बेनतहा कैमरे लगे हुए हैं और एक लेडी पुलिस है, बाकी सारे मर्द हैं। इवन खिड़की तक नहीं वो खोल सकती खातून। किस तरह वो जिंदगी गुजार रही है, ये समझ रहे हैं कि ये फिरौन बन के और ये अल्लाह इनको छोड़ देगा तो अल्लाह पूछेगा। जिस तरह हम सबका यकीन अपने अल्लाह पे है, इन लोगों को नहीं पता, इनको ईमानदारी की बात का अंदाजा ही नहीं है कि ईमानदारी में कितनी ताकत है और अल्लाह के ऊपर बिलीव करने पे कितनी ताकत है। ये सारे झूठे वोटों से आए हुए आवाम ने वोट दिए इनको। कौन से आवाम ने वोट दिए भाई? टोटल 37 सीटें मिलेंगी इनकी, 5 से 7 सीटें जो बाकी सब इन्होंने धांधली करके ली है हमारे लोगों से। 180 सीट्स हमारी थी,
और रिजर्व सीट मिला के 200 से ऊपर जा रही थी। ये किस किस्म की बातें करते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में शेर अफजल को खान साहब ने बिल्कुल कहा कि उसको रखें, लेकिन चूंकि उसकी सिंसियरिटी के ऊपर कोई शक नहीं है, इस कदर वो सिंसियर आदमी है, लेकिन वो जज्बाती है, वो जल्दी से भड़क जाते हैं, जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता है। शायद ये सोच के हामिद खान का नाम दिया गया है, अब देखें क्या होता है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बात ये कि इम्पल्सिवनेस जो है ना शेर अफजल मरवत की, वो उनको बहुत तंग कर रही है। वो ये चीज उसको उनको अपने अंदर संभालनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज ये बहुत सही डिसीजन था खान साहब का, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि वो हिम्मत वाला इंसान है, बल्कि बहुत बहादुर भी है। उस्मान साहब, आपकी तरफ शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिया गया था, उसके बाद अब आपको पता है हामिद खान का नाम दिया गया है। एक तो ये चीज, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिंदगी को खतरा है, मारना चाहते हैं बुशरा बीबी को, उनको खाने में कुछ मिला के दे रहे हैं, जहर दिया जा रहा है, सब कुछ इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तीसरी बात, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, आपको पता है कि कोशिश की जा रही है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो। क्या कहेंगी उज़मा साहिबा? एक दो मीर साहब खुदा के लिए इनको बोलें ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। ये जो जहर का जो ये कहानियां जो है ना, इनकी जो तोता मैना की जो कहानियां है ना, ये सुन के अवाम के कान पर ये जो शुरू हुई है, और ये मेरे ख्याल में इनके मोक्कल इनको पढ़ा के गए हैं कि हर चीज में जहर की कहानी डाल दो। पहले उन्होंने जो बानी साहब हैं उनके लिए हर दूसरे दिन इनको कोई जहर दे रहा है, इनको कोई मार रहा है, एक इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है, उसमें सब बता दिया है कि कौन इनके पीछे पड़ा हुआ है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि इनको टांग में गोलियां भी लगी थी कि नहीं, क्योंकि ये मेडिको लीगल कराने की बजाय किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीधे भाग गए वहां पे शौकत खानम, और उधर आप उनके बात में तो ये बादशाह अपनी मेहनत से बनाया है, आपके अंदर की तरह नहीं भाग के आप चले जाते हैं इंग्लैंड, सवाल पूछ जरा रही है। तो ये जहर खाना, मेरे ख्याल में जहर को बुशरा मानिका को बोले कि कुरकुरे खाने बंद कर देंगे, जो चटपटे कुरकुरे होते हैं ना लाल रंग के, ये ना खाया करे। आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा गैस्ट्रो का मरीज है। मुझे तो खुद आपको पता है कि एंडोस्कोपी मैंने कितनी दफा कराई हुई है, मुझे एच पाइलोरी थी, बड़ी मुश्किल से मेरी ठीक हुई है, 10-15 साल के बाद कहीं जाके ठीक हुई है। तो ये ड्रामेबाजी बंद कर दे, अब किसी पे कोई असर नहीं होना। ये सारे देखिए वो साथ ही क्या कि जी उनको आप शौकत खानम शिफ्ट कर दें, तो शौकत खानम जो है वो तो इनके लिए जिसे कहते हैं ना राहे निजात है, वहां जाते हैं, वहां पे ये बादशाह बन जाते हैं, वहां पे इनकी राया बैठी हुई है, वहां पे तो मौजे ही हैं। तो इनकी कहानियां आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं, बस यही मैं कह सकती हूँ। अब आ जाए मरवत की तरफ। अब ये मरवत हजरत जो है, अंदाजा करें, इतनी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन सऊदी अरेबिया से आई हुई थी, 6 अरब का उन्होंने पैकेज हमारे साथ साइन किया, ठीक है, और ऐसा ही सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये उठते हैं और फरमाते हैं कि वो जी इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाला सऊदी अरेबिया था। अब अंदाजा कर लें, इतनी गैर जिम्मेदाराना, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ जो है वो अच्छे रवाबत ना रहे, और हर चीज को ये सैबोटाज करना चाह रहे हैं। असल में मीर साहब बात ये है कि इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, एक डायरेक्शन हमें मिल रही है। तो इनकी अगर ये पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ गामजन हो गया तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, फिर ये कौन सा चूरन बेचेंगे। तो ये तो चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, ताकि इनकी जो वो चूरन है ना वो बस वो बिकता रहे और लोगों को ये बेवकूफ बनाते रहे। ये तो होना नहीं। आप सोचें कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद मरवत को इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बना दिया, यानी कि शाबाशी दी गई इसे, और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए इसका नामजद इसको किया गया चेयरमैन के लिए। इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लेकिन वो आपको पता है ये इतनी जो इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया इस तरह की हरकतें करके, तो स्पीकर असेंबली ने कहा है कि जी ये तो पीएससी के नहीं बनेंगे अब। आपको पता है कि वजीर आजम साहब सिंध आए हुए हैं और उनका अहम विजिट है। मुराद अली शाह साहब ने उनसे कुछ तहफुजात का इजहार किया है कि पिछले 4 साल में वफाक की तरफ से
हमें जो स्कीम्स थी वो नहीं मिली। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध ने तबाहकारियों में जो फ्लड में हुआ था, सिंध ने तो अपना हिस्सा दे दिया, वफाक की तरफ से नहीं मिला। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वज़ीर आज़म के सामने, क्या कहेंगे? ये वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है? जी जी, ठीक बात है। देखें, जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के हैं, किसी एक सूबे के तो नहीं है। और अगर सिंध को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हमारे इस वक्त हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे साथ भी चल रहे हैं, तो जरूर शहबाज शरीफ साहब उनकी बात को सुनेंगे भी और उसका अजाला भी करेंगे। मेरे ख्याल में ये फ्लड रिलीफ के लिए तो सिंध को बहुत इमदाद भी दी गई है और सारा सिलसिला आपके सामने ही है। बड़ी मेहरबानी उस्मा साहबा, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। वरी अहम विजिट ईरानी सदर जी इन जे मुल्क के अंदर ऐं ख़िते जे अंदर बेहतर मैसेज वियो है। पाकिस्तान के पंहिंजे इंटरेस्ट के ॾिसी करे फ़ैसिला करणु खपनि ऐं सी पैक ऐं गैस पाइपलाइन जो क्रेडिट मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ॾे वञे थो ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत हमेशह सपोर्ट कयो आहे। ऐं अॼु वज़ीर आज़म साहब जो अचणु, मोहतरम जनाब CM सिंध मुराद अली शाह साहब तहफ़्फ़ुज़ात जो इज़हार कयो आहे त सिंध खे पंहिंजे हिसे जो जेकी सपोर्ट खपे वफ़ाक़ खां, उहा कोन पई मिले। इन ई सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।